प्रिय बंधुओं एवं दर्शकों, नमस्कार। मैं आपको रस के बारे में वो बताऊंगा, बिल्कुल आपको आसान तरीका मिलेगा। और ये जो रस से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपके कक्षा 11, 12 और 9, 10 में भी काम आते हैं। और आपके जो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को हम कैसे पहचानते हैं, उनके क्या क्या उनके अंग हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रसों के प्रकार और उनके स्थायी भाव। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। चलो जाना। अभी यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार सबसे पहले क्या है कि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों का उल्लेख किया। इनकी रस जो रस थे इन्होंने उसमें स्थायी भाव को नहीं दिखाया। और अब नाट्य विधा के अनुसार 9 प्रकार के रस और कुछ विद्वानों के अनुसार सर्वमत से 11 प्रकार की रस। ये कैसे कैसे? नाट्य, जो हमारा नाट्य शास्त्र है, उसमें भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया। उसके बाद नाट्य विधा में 9 प्रकार के रस हुए। 9 प्रकार के क्यों हुए? क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार जो श्रृंगार रस था, श्रृंगार रस में जो रस रखे इन्होंने संयोग, वियोग, वात्सल्य और भक्ति रस। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ विद्वानों ने श्रृंगार रस से क्या है कि जो वात्सल्य रस है और जो भक्ति रस है, इसको अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मत था कि श्रृंगार रस जो है वो भक्ति रस और वात्सल्य रस से अलग है। अलग क्यों माना? क्योंकि श्रृंगार रस में वासना का प्रभाव दिखाई देता है और वात्सल्य और भक्ति रस में प्रेम। इस प्रकार से इन तीनों का जो स्थायी भाव है वो एक है। और इस प्रकार से इस नाट्य विधा में 9 रस कर दिए गए। कहने का मतलब ये है कि एक रस जो श्रृंगार रस है, उसके अलावा एक रस भक्ति और वात्सल्य वो एक कर दिया गया, और अन्यथा 11 प्रकार के। तो यहाँ पर जो वात्सल्य रस है, संतान विषयक, उसका स्थायी भाव रहती है। और जो ईश विषयक है यानी भक्ति रस है, उसका स्थायी भाव भी रहती ही है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको रसों के प्रकार के बारे में बताया। अब इसमें कहीं कहीं कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि 8 रस किसके अनुसार हैं। उसे विकल्प दिए होंगे आपको, तो उसमें आप समझेंगे कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। 9 रस किस विधा के अनुसार हैं? तो नाट्य विधा के अनुसार 9 रस, और बाकी सामान्यतः 11 प्रकार के रस। अब देखिए, यहां पर फिर इसके बाद में आता है रसों के प्रकार और उनके स्थायी भाव।
श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ये दो प्रकार का है, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। और दोनों का ही, क्योंकि श्रृंगार रस के ही दो भेद हैं ये, इसलिए इसका जो स्थायी भाव है दोनों रूप में रति ही है। करुण रस शोक है, हास्य रस का हास्य हंसी, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद और बीभत्स रस का जुगुप्सा यानी घृणा, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन दोनों का स्थायी भाव रति है। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि ये 11 प्रकार के रस हैं। अगर आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको 11 प्रकार के रस ही मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में इसको आप पहचानेंगे कि श्रृंगार रस क्या है, या करुण रस क्या है, या हास्य रस क्या है, या वीर रस क्या है, इनको आप कैसे जानेंगे। ये मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।